नमस्कार स्टूडेंट्स, हमने किया था कार्बन के जो बॉन्ड लाइन नोटेशन थी, कार्बन के जो कंपाउंड थे। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने अब फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज भी कर लिया था। फंक्शनल ग्रुप क्या है, होमोलोगस सीरीज क्या है। नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो बातें हैं, एक कॉमन सिस्टम या ट्राइबल सिस्टम जिसको हम कहें, और एक साइंटिफिक सिस्टम जो हम प्रेजेंट में जो यूज में कर रहे हैं, दैट इज IUPAC सिस्टम। कॉमन सिस्टम भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ कंपाउंड हैं जिनका हम कॉमन नेम ज़्यादा यूज करते हैं, एंड देयर आर सर्टेन कंपाउंड हुज IUPAC नेम इज यूज्ड मोस्टली। जैसे हमारा भी आपका भी किसी के दो नाम होंगे, घर पे कुछ और कहते हैं, रजिस्टर्ड नेम कुछ और है। कई बार तो जो घर पे जो नाम है उससे ज़्यादा जानते हैं, और जो रजिस्टर्ड नेम है उसको लोग कम जानते हैं। तो हमें दोनों ही नाम पता होने चाहिए। पहले हम करते हैं कॉमन सिस्टम। देखिए, कॉमन सिस्टम में कोई रूल नहीं है। कॉमन सिस्टम प्रॉपर्टी, कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बेस पे, उसके सोर्स पे बेस पे उस तरह से डिसाइड होता है। यहाँ पे कोई रूल नहीं बनेंगे, इसीलिए कॉमन सिस्टम है। अब जैसे इसका नाम हमने रख दिया मीथेन, मीठा। मीठा का मतलब होता है फायर डैम्प, जो फायर कैच करे, मीठा, मीथेन। हमने HCOOH इसका नाम रख दिया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मा का मतलब होता है आंट। आंट में पाया जाता है, आंट के डिस्टिलेशन से प्रिपेयर भी किया जाता है। बाकी प्रिपेयर के दो तरीके हैं, आंट की बाइट में भी होता है और हनी बी में भी होता है। तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मा, एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब एसिटा। एसिटा का मतलब विनेगर, विनेगर में होता है। तो ये सब इनकी प्रॉपर्टी के बेस पे है या सोर्स के बेस पे है। कुछ और भी बातें हैं जो हमें कॉमन टर्म में याद रखनी चाहिए। जैसे एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल इफ कार्बन इज कंटिन्यू चेन। अगर कार्बन की कंटिन्यू चेन है तो हम उसको कहेंगे नॉर्मल। आइसो इफ second last carbon have one branch। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच आ जाए तो हम टर्म यूज कर लेते हैं आइसो। नियो इफ सेकेंड लास्ट कार्बन have टू ब्रांच। कंटिन्यू है, जैसे है। देखिए, अगर एक कार्बन है तो इसमें तो कोई ब्रांचिंग या कोई आइसो नॉर्मल नहीं हो, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दो कार्बन है, दो में भी कोई ब्रांच नहीं आ सकती। दो में इसके अलावा कोई दूसरा और अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। दो कार्बन में इसके अलावा कोई और दूसरा अरेंजमेंट नहीं हो सकता। तीन कार्बन में भी नहीं हो सकता। ये तीन है, ये भी तीन ही है, और ये भी तीन ही है, और ये अलग अलग नहीं है, कंटिन्यू मानी जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज ब्रांच और दिस बिकम ब्रांच। ऑल ऑफ दिस थ्री आर सेम, कंटिन्यू। कार्बन 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 कंटिन्यू।
तो एक में, दो में, तीन में कोई हम ब्रांचिंग की बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल आइसोनियो, देयर इज नो नीड टू से नॉर्मल मीथेन, नॉर्मल इथेन, नॉर्मल प्रोपेन, कोई जरूरत नहीं है। एटलीस्ट 4 कार्बन है तो ब्रांचिंग पॉसिबल है। ये देखिए 4 कार्बन है, मैं सिर्फ कार्बन शो कर रहा हूँ, बाकी हाइड्रोजन है उनको शो करने की जरूरत नहीं है। 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन है और ये भी 4 कार्बन है, एंड दीज आर आल्सो 4 कार्बन। ये तीनों सेम है, तीनों सेम है। अब ये भाई दिस इज कंटिन्यू, कार्बन 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 कंटिन्यू, दिस इज लास्ट। अगर इधर से चलेगी ये लास्ट, तो ये सेकंड लास्ट पे एक ब्रांच। यहां से चलोगे 1 2 3, तो ये फिर लास्ट पे, ये सेकंड लास्ट है, तो इस कहीं से भी कर लीजिए आप। ऐसे ये भी मेन चेन में 3 है एक साइड में, 3 वन साइड, 3 वन इन साइड, तो ये तीनों सेम है। कभी आपको लगेगा ये तीनों अलग है, तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल। एन एन लिख देते हैं नॉर्मली, एन नॉर्मल। नॉर्मल ब्यूटेन, ब्यूट क्यों? 4 कार्बन है। एन क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। करेंगे आगे ये सारी बात। इसको हम कह देते हैं आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। आइसो क्यों? क्योंकि सेकंड लास्ट पे एक ब्रांच है, आइसोब्यूटेन। आइसो नियोब्यूटेन नहीं बनेगा। कभी आप ये कह दो कि जी ये लो और ये 2 ब्रांच हो गए, ये मेन चेन हो गई, ये 2 ब्रांच, मेन चेन कंटिन्यू चलेगी, यहां नहीं रोक सकते आप। 1 2 तो आगे 3 इधर या उधर जाना पड़ेगा। तो 3 कार्बन मानी जाएगी मेन चेन में, चौथी एक कार्बन ब्रांच। तो अगर 4 कार्बन है तो नॉर्मल ब्यूटेन बन सकता है और आइसो। 1 2 3 में तो बनता ही नहीं था। इधर 5 कार्बन may be continue, may be 1 branch। अच्छा ये और ये both are सेम है। बात वही है कि हम उधर से इधर से जा रहे थे 3 पे आ रहा है, उधर से 2 पे, इसमें इधर से 3 पे आ रहा है, इधर से 2 पे आ रहा है, तो बोथ आर सेम। ये ध्यान रहे, एक ही ब्रांच कंसीडर होगी। 4 कार्बन एक ब्रांच में है, 5वां 4 कार्बन मेन चेन में है और 5वां ब्रांचिंग में है। तीन कार्बन चेन में है कि ये 3 ले लीजिए आप, तो ये 2 ब्रांच हो गई, ये 3 लेते हो तो ये 2 ब्रांच हो गई, ऐसे 3 लेते हो तो ये 2 ब्रांच हो गई। 5 में इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। इसको हम कहेंगे आइसोपेंटेन। आइसो क्यों? नॉर्मल क्यों? ऑल द कार्बन आर कंटिन्यू। आइसो क्यों? 1 कार्बन एट द साइड चेन ब्रांचिंग, एंड एट सेकंड लास्ट 2 ब्रांचिंग इज देयर, दिस इज नियोपेंटेन। और इसके अलावा आप ये बना दो कि 1 2 3 4 4 5, तो ये सब वही है, सेम है। 1 2 3 4 एक चेन में और एक ब्रांच में, तो यही है 4 चेन में एक ब्रांच में, लेकिन 3 के अलावा पॉसिबल नहीं है। एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो वहां तो इस एक के अलावा और कोई पॉसिबल है ही नहीं। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में नॉर्मल भी बन सकता है और आइसो भी, नियो पॉसिबल नहीं है। और पेंटेन में नॉर्मल भी पॉसिबल है, आइसो भी पॉसिबल है, नियो भी पॉसिबल है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ती जाएंगी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, एक ब्रांच है, ये दूसरे पे ब्रांच है और एक हम तीसरे पे ब्रांच है। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। एक हम 2 ब्रांच करते हैं,
4, 5 और 6, एक हम ये कर, तो आप इसको तो नॉर्मल कह सकते हो, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। क्यों? ऑल द 6 कार्बन आर कंटिन्यू। इसको क्या कहोगे? सेकंड लास्ट पे एक आइसो। अब इसको क्या कहें? सेकंड लास्ट पे तो नहीं है, लास्ट पे ये है तो सेकंड लास्ट ये है, इधर से देखो तो लास्ट ये है तो सेकंड लास्ट ये है, लेकिन अगर यूं देख लें तो फिर सेकंड लास्ट ये क्या, सेकंड लास्ट ये और ये ब्रांच, तो इसको भी हम आइसो कह सकते हैं उस हिसाब से। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इसका भी नाम आइसो हेक्सेन और इसका भी आइसो हेक्सेन, तो ये ठीक नहीं है। एक ही कंपाउंड के दो नाम या दो अलग अलग कंपाउंड का एक ही नाम नहीं हो सकता, ये कंपाउंड तो दोनों अलग है। इसमें ब्रांच ये इधर से देखे तो दूसरे नंबर पे, इस पीछे इधर से देखो, इधर से देखो तीसरे पे। वैसे हम देखें कि भाई ये लास्ट मान ले, सेकंड लास्ट पे ब्रांच, सेकंड लास्ट पे, उस हिसाब से तो दोनों आइसो होनी चाहिए। अच्छा, इसको नियो कह दोगे, नियो हेक्सेन। इसको क्या कहोगे? क्योंकि ये दोनों ब्रांच एक ही कार्बन पे है या अलग पे है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ती जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी और आपका नॉर्मल आइसो नियो से भी काम नहीं चलेगा। देखिए, जब कार्बन एक ही थी या दो कार्बन थी या तीन कार्बन थी या चार कार्बन थी, तीन तक, 1, 2 या 3, अप टू 3 कार्बन देयर इज नो नीड ऑफ आइसो नॉर्मल नियो। आइसो नॉर्मल नियो की जरूरत नहीं है अप टू 3 कार्बन, कंटिन्यू के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन 4 कार्बन में नॉर्मल और आइसो है लेकिन नियो की पॉसिबिलिटी नहीं है, 5 में नॉर्मल भी है, आइसो भी है, नियो भी है। इन केस ऑफ 6 कार्बन हमारा नॉर्मल आइसो नियो से भी काम नहीं चलेगा, और भी ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे 7 कार्बन करोगे तो और ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये भी एक कॉमन सिस्टम है कि कार्बन कार्बन कंटिन्यू है तो हम उसको नॉर्मल कहें। सेकंड लास्ट पे if one branch is there then we say iso, and if 2 branches is there in second last then it is neo, and all of this is common system. Then प्राइमरी कार्बन, इसको 1 डिग्री नहीं कहेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वार्टनरी कार्बन, और फिर कार्बन के बेस से हम उन कंपाउंड को भी कह देते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी क्लोरो कंपाउंड, सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड, टर्सरी अमीन, ऐसे। तो प्राइमरी कार्बन इज दैट कार्बन that is attached to one carbon or not to, किसी से भी नहीं जुड़ी है या एक कार्बन से जुड़ी हुई है तो वो प्राइमरी कार्बन है। ऐसे ही सेकेंडरी कार्बन is that carbon which is attached to 2 कार्बन। जो 2 कार्बन से अटैच होगी वो सेकेंडरी कार्बन होगा। टर्सरी कार्बन is that carbon which is attached to 3 carbon, or quaternary carbon is that carbon which is attached to 4 carbon. क्वार्टनरी कार्बन 4 कार्बन से जुड़ी होगी। प्राइमरी कार्बन वो होगी जो, जैसे ये कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ी हुई है, प्राइमरी कार्बन है, या एक कार्बन से जुड़ी हुई है।
दिस कार्बन इज अटैच्ड टू वन कार्बन। टोटल बॉन्ड तो कार्बन की 4 होंगे, कार्बन कितने से जुड़ी हमें ये देखना है। तो दिस कार्बन इज अटैच्ड टू वन कार्बन, अगर रिमेनिंग 3 आर हाइड्रोजन, तो अटैच्ड टू वन कार्बन। तो ये सब प्राइमरी कार्बन है तीनों ही, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी और ये भी। एक कंपाउंड देखिए, अब ये कंपाउंड, इसमें दिस कार्बन इज अटैच्ड टू वन कार्बन, सो इट इज प्राइमरी। दिस कार्बन इज प्राइमरी, क्यों? इट इज अटैच्ड टू वन कार्बन। दिस कार्बन इज सेकेंडरी, इट इज अटैच्ड टू 2, एक इधर और एक इधर, सेकेंडरी कार्बन। दिस इज आल्सो सेकेंडरी, दो से अटैच। दिस इज टर्सरी, व्हाई? इट इज अटैच्ड टू 3 कार्बन, 1 2 3, and this is quaternary, attached to 4, 1 2 3। तो जो एक कार्बन से जुड़ी हो या एक से भी ना जुड़ी हो वो प्राइमरी कार्बन, जो 2 से जुड़ी हो सेकेंडरी कार्बन, 3 से जुड़ी हो टर्सरी कार्बन, 4 से जुड़ी हो क्वाटरनरी। और अब इसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या 4 डिग्री नहीं कहेंगे, यू से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अब प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल क्या होंगे? जिसपे OH ग्रुप, भाई अल्कोहल तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि OH ग्रुप है, लेकिन OH ग्रुप कैसी कार्बन पे है? प्राइमरी कार्बन पे है, प्राइमरी कार्बन पे। दिस इज आल्सो प्राइमरी अल्कोहल। अब जैसे यही कंपाउंड है, ये कार्बन, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अगर OH आपका आ जाता है यहाँ, तो आप इस अल्कोहल को, अल्कोहल तो क्यों कहेंगे हम इसको? क्योंकि OH है। कहां पे है OH? प्राइमरी कार्बन पे है, तो दिस इज सेड प्राइमरी अल्कोहल। और अगर OH आपका आ जाता है यहाँ, तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर OH आ जाता है यहाँ पे, तो दिस इज टर्सरी अल्कोहल, अटैच्ड टू 3 कार्बन, टर्सरी अल्कोहल। क्वाटरनरी अल्कोहल नहीं हो सकती, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन वो होगी जिसके 4 अटैच हो, और 4 अटैच होने के बाद में 5वां ग्रुप आ नहीं सकता। तो प्राइमरी क्लोरो कंपाउंड, टर्सरी क्लोरो कंपाउंड, सेकेंडरी क्लोरो कंपाउंड। अब जैसे ये है CH3 CH2NO, दिस इज प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड, प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड क्यों? बिकॉज इट हैव नाइट्रो ग्रुप। प्राइमरी क्यों? बिकॉज इट इज अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन। दिस इज CH3 CH Cl CH3, दिस इज सेकेंडरी क्लोरो कंपाउंड। क्लोरो कंपाउंड क्यों? क्योंकि क्लोरीन अटैच है। सेकेंडरी क्लोरो क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन पे है। सेकेंडरी कार्बन क्यों है? क्योंकि इट इज अटैच्ड टू 2 कार्बन। तो हम हालांकि अमीन को अलग तरीके से कहते हैं, अमीन को नाइट्रोजन के हिसाब से कहते हैं। सो दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। अब कोई ये कहे कि जी OH प्राइमरी पे भी आ गया और टर्सरी पे भी आ गया, अब क्या कहें? नाउ वी से दिस इज प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। तो ऐसे में हम कुछ भी नहीं कह सकते इसको। यही तो लिमिटेशन है कॉमन सिस्टम का। कॉमन सिस्टम में जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स में कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से काम नहीं चलता। तो नॉर्मल कब कहेंगे? आइसो, नियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। इसके अलावा और देखिए, ये सब कॉमन टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हम कहते हैं अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन,
गामा कार्बन। अल्फा कार्बन कब था? ऑन विच ग्रुप इज अटैच्ड। वो कार्बन जिसपे ग्रुप अटैच्ड है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन वो होगी जिसपे अटैच्ड है। तो देखो अल्फा बीटा गामा। अल्फा कार्बन कौन सी कार्बन है? ऑन विच ग्रुप इज अटैच्ड। जिस कार्बन पे ग्रुप अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन है। बीटा कार्बन कौन सी है? नेक्स्ट टू अल्फा। खत्म हुआ। नेक्स्ट टू अल्फा। अल्फा से जो नेक्स्ट कार्बन है वो कौन सी है? बीटा। और गामा कार्बन कौन सी है? नेक्स्ट टू बीटा। अब ग्रुप किसको कंसीडर करोगे? अब जैसे देखिए ये OH है, तो यहां पे जो ग्रुप है जिसको फंक्शनल ग्रुप कह रहे थे, ग्रुप यहां पे OH है, तो जिस कार्बन पे OH है वो अल्फा, नेक्स्ट है बीटा। अब ये अल्फा है, उससे नेक्स्ट बीटा, तो इधर भी बीटा, इससे नेक्स्ट गामा, इससे नेक्स्ट गामा। ये कंपाउंड के कैसे नाम यूज होते हैं? ऐसे होते हैं। देखो जैसे ये है, अब इस कंपाउंड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें COOH है। जैसे अल्कोहल क्यों कह रहे थे? क्योंकि उसमें OH था। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें COOH है। लेकिन इसमें NH2 भी है, तो इसको हम कहेंगे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। इसका एग्जैक्ट नाम तो अलग होगा। इस पूरी कैटेगरी को अमीनो एसिड कहने का मतलब हुआ वो कंपाउंड जिनमें अमीन ग्रुप भी आए, यानी कि NH2 ग्रुप। अमीनो किसके लिए लिया है? NH2 के लिए। और एसिड किसके लिए? COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको कहते हैं। तो अब अगर ये NH2 यहां पे है तो हम कह सकते हैं अल्फा अमीनो एसिड। तो अल्फा अमीनो एसिड वो हो गए जहां पे NH2 उसी कार्बन पे हो जिस कार्बन पे COOH है। तो जिस कार्बन पे ग्रुप कौन है? COOH। जिस कार्बन पे COOH है वो क्या हो गया? अल्फा। अल्फा अमीनो एसिड हो गया। और यही NH2 अगर यहां होता तो ये कार्बन अल्फा है, तो ये बीटा, तो ये होता बीटा अमीनो एसिड। और यही NH2 अगर यहाँ की बजाय यहाँ है तो हम क्या कहते हैं? गामा अमीनो एसिड। लेकिन यही NH2 फिर यहाँ जाता और आगे आ जाता और आगे आ जाता तो फिर कोई दिक्कत आ जाती। फिर हम क्या कहें? अब ये कंपाउंड है, मान लिया आपका डबल बॉन्ड यहाँ है, तो आपका बन गया 1 2 3 4 5 पेंट। 5 के लिए पेंट। और ईन। ईन क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो पेंटीन। पेंटीन। अब ये आ गया, ये तो ये बन गया क्लोरोपेंटीन। क्लोरोपेंटीन। क्लोरोपेंटीन का मतलब भाई पेंटीन पे क्लोरो भी आ गया। अब क्लोरो कौन सी पोजीशन पे आया? तो यहाँ पे ग्रुप हम डबल बॉन्ड को मान लेंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो ग्रुप है और ये अल्फा कार्बन है, तो हम कह देंगे अल्फा क्लोरोपेंटीन। और यही क्लोरो अगर इसकी बजाय इस पे आता है तो हम क्या कह देते हैं? बीटा क्लोरोपेंटीन। अल्फा क्लोरोपेंटीन, बीटा क्लोरोपेंटीन। तो पेंटीन
हर एक के लिए कोई कोई टर्म है, पेंट 5 कार्बन के लिए, इन डबल बॉन्ड के लिए, अल्फा बीटा की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये किस लिए है? तो जो भी आप ग्रुप कंसिडर कर रहे हो उस ग्रुप वाली जो कार्बन है, जिस कार्बन पे ग्रुप अटैच्ड है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। नेक्स्ट टू अल्फा बीटा और नेक्स्ट टू बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा। ऐसे ही एलाइल, विनाइल, एलाइल, एलाइल कार्बन एक तरह से अल्फा कार्बन की तरह से होती है। एलाइल is that which is, yeah, alpha carbon is, allyl carbon is next to double bond. Next to double bond. एलाइल पोजीशन हम कहते हैं, एलाइल कार्बन या एलाइल पोजीशन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली एलाइल, और विनाइल is the double bond carbon. जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन है वो क्या है? वो आपकी विनाइल, विनाइल। जैसे देखो, चलो अब इसी की बात, ये कंपाउंड है आपका प्रोइन। प्रो क्यों? क्योंकि 3 कार्बन है। इन क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब देखो, एक तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे क्लोरीन आ जाए और एक डबल से नेक्स्ट पे आए। आगे हम आइसोमर का टॉपिक करेंगे जो वहां में आएंगी ये बातें, क्योंकि आइसोमर हम उनको कहते हैं जिनका स्ट्रक्चर अलग हो लेकिन मोलर फॉर्मूला सेम। अब इसमें भी देखिए, सिर्फ डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ क्लोरीन 2 पे है और नीचे वाले में क्लोरीन 3 पे है। तो आईयूपीएसी में तो हम यूज करेंगे 1 2 3 नंबर, लेकिन यहाँ पे यूज करेंगे डबल बॉन्ड वाले, तो इसको विनाइल, विनाइल क्लोरो प्रोइन। प्रो क्यों? 3 कार्बन है, इन क्यों? डबल बॉन्ड है, क्लोरो क्यों? क्लोरीन ग्रुप है, और विनाइल क्यों? विनाइल क्या बता रहा है यहाँ पे? क्लोरीन की पोजीशन बता रहा है कि क्लोरीन जो है वो विनाइल पोजीशन पे है। विनाइल का मतलब डबल बॉन्ड वाली, विनाइल पोजीशन इज ए पोजीशन ऑफ डबली बॉन्डेड कार्बन। और इसको क्या बोलेंगे? दिस इज सेड एलाइल, एलाइल क्लोरो प्रोइन। अगेन प्रो किस लिए? ड्यू टू 3 कार्बन। इन इज फॉर व्हाट? डबल बॉन्ड एंड क्लोरो क्लोरीन ग्रुप। एलाइल यानी कि नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, अल्फा की तरह से। अल्फा भी कह सकते हैं इसको, जिसपे डबल बॉन्ड ग्रुप इसको मान लेते हैं अल्फा है। क्लोरीन को ग्रुप माने तो फिर ये 3 नंबर वाली अल्फा हो जाएगी। तो और इनके लिए कोई रूल नहीं है, कभी आप ये सोचो ऐसा क्यों ऐसा क्यों, ये तो एक कॉमन सिस्टम है। ऐसे हम करते हैं विकनल और एक जेमिनल। नॉर्मली हम कह देते हैं विक या जैम, विकनल या जेमिनल। तो विकनल या जेमिनल किस पे यूज करते हैं? विकनल पोजीशन, यानी कि एडजेसेंट पोजीशन। एडजेसेंट पोजीशन
को हम कहते हैं विकनल पोजीशन, और जेमिनल एट द सेम कार्बन, सेम कार्बन होती है तो हम कहते हैं जेमिनल, और एडजेसेंट कार्बन पे होता है तो हम कहते हैं विकनल। जैसे देखो, दो कार्बन है और दो क्लोरीन है, लेकिन दोनों क्लोरीन एडजेसेंट कार्बन पे है, तो इसको हम कहेंगे डाई क्लोरो। डाई क्यों? दो के लिए। क्लोरो क्यों? क्लोरो क्यों? क्योंकि क्लोरीन ग्रुप है। ईथेन, डाई का मतलब दो, क्लोरो का मतलब क्लोरीन, इथ का मतलब दो कार्बन, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है। इसको भी एक दूसरा कंपाउंड रखो। टोटल फॉर्मूला दोनों में सेम है, इसमें भी दो कार्बन, चार हाइड्रोजन यहाँ पे है, चार हाइड्रोजन यहाँ पे है, क्लोरीन यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है। डिफरेंस क्या है? यार दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे है यार। वैसे तो ये भी क्या बनेगा? डाई क्लोरो इथेन, ये भी वही है डाई क्लोरो इथेन, और ऊपर वाला भी डाई क्लोरो इथेन है, लेकिन अलग तो है ना। तो अलग क्या है? ये इसको हम कहते हैं विक, और इसको कहते हैं जेम डाइक्लोरोइथेन, जेमिनल डाइक्लोरोइथेन, विकनल डाइक्लोरोइथेन। तो अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होंगे? ग्रुप जिसपे ग्रुप अटैच हो अल्फा कार्बन, नेक्स्ट टू अल्फा बीटा, नेक्स्ट टू बीटा गामा। एलाइल डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली एलाइल, विनाइल डबल बॉन्ड वाली कार्बन। विकनल अगर एडजेसेंट कार्बन पे, एक और दो पोजीशन एडजेसेंट पे, अगर ज्यादा दूर चले गए अलग पे तो भी हम विकनल नहीं कहेंगे, एक यहाँ है तो भी हम विकनल नहीं कहेंगे। और अगर दोनों ग्रुप सेम पे ही है तो हम टर्म यूज करते हैं जेमिनल। तो ये सब कॉमन टर्म है। एक और भी देखते हैं, जैसे कोई साइक्लिक कंपाउंड है, पर्टिकुलरली एरोमेटिक कंपाउंड हो गए, जैसे देखो इसका नाम है बेंजीन, और इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। बेंजीन C6H6 और बेंजीन पे क्लोरीन आ गया तो क्लोरोबेंजीन। अब ये देखो, अब ये भी डाइक्लोरोबेंजीन, ये भी डाइक्लोरो और ये भी डाइक्लोरो, दोनों में दो दो क्लोरीन है, लेकिन पोजीशन का डिफरेंस है। अगर हम इसको, ये और ये तो सेम होंगे, अगर एक यहाँ की बजाय 1 2 3 और इसकी बजाय यहाँ ले आए तो दे आर सेम, ये दोनों सेम है। ऐसे ही एक आपने ये ले लिया या ये लेते हैं, ये दोनों सेम है। अब इसको कहते हैं ऑर्थो, इसको कह देते हैं मेटा, और इसको कह देते हैं पैरा। यानी कि अगर हमने 1 2 3 4 5 6, तो जो 1 2 और 1 6 ये और ये, या ये और ये, यानी कि 1 2 या 1 6, इनको बोलते हैं ऑर्थो। और
1 3 या 1 5 मेटा और 1 4 पैरा। तो जो एडजेसेंट वाली पोजीशन होती है इसके हिसाब से ये 7 वाली है, इसके हिसाब से 7 वाली पोजीशन होती है, उनको हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन। एडजेसेंट पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। और अल्टरनेट पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन को बोलते हैं मेटा पोजीशन। और डायगोनल पोजीशन, डायगोनल पोजीशन को बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो ये जो बातें अभी हमने की हैं ये सारी कॉमन सिस्टम में यूज होती है, कॉमन टर्म्स है नोमेनक्लेचर में। नॉर्मल, आइसो, नियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, अल्फा, बीटा, गामा, एलाइल, विनाइल, विकनल, जेमिनल, ऑर्थो, पैरा, मेटा। कैसे इन टर्म का कब यूज करते हैं, कैसे कौन सी टर्म यूज करोगे, हालांकि 10th क्लास में इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। नॉर्मल, आइसो, नियो की तो जरूरत पड़ेगी, बाकी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। फिर भी अगर आप कोई कंपाउंड पढ़ रहे हो उसमें ऐसी कोई टर्म आ रही है तो यू शुड नो कि these terms are used in their nomenclature. These are the common terms that are used in common system of nomenclature. बाकी जो साइंटिफिक सिस्टम है, IUPAC जो नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है उसमें तो हर एक के लिए फिक्स है, रूल है। कॉमन सिस्टम में कोई रूल नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा IUPAC नोमेनक्लेचर। थैंक यू।